जिस तरीके से संकट गहरा रहा है, उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा होने वाली है। सरकार का ये कहना है कि हालात जरूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक में खास तौर पर ईंधन की उपलब्धता, सप्लाई चेन, कालाबाजारी पर रोक और अफवाहों को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि ये संकट जरूर लंबा चल सकता है। ऐसे में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल होना बहुत जरूरी है। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव है, उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश के पास करीब 60 दिनों का पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है। तो आज बैठक बड़ी है, तैयारी कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक होने वाली है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर कैसे राज्यों के साथ समन्वय बनाया जाए, आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सरकार किस तरीके से नजर आ रही है और संकट से निपटने के लिए क्या सरकार की तैयारियां हैं। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार के बीच कैसे समन्वय बिठाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री संघ बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व करेंगे। साथ ही संघर्ष से पैदा हुए वैश्विक हालात पर यहां चर्चा होने वाली है। जिस तरीके से वैश्विक हालात में एलपीजी की उपलब्धता हो, कच्चे तेल की उपलब्धता हो, या फिर जिस तरीके से संकट की इस घड़ी में कैसे भारत को तैयार रखना है, विदेश नीति को मजबूत करके रहना है, साथ ही साथ राज्यों के साथ किस तरीके से समन्वय बैठाया जाए, राज्यों को इस संकट की घड़ी में कैसे तैयार किया जाए, इसको लेकर ये समीक्षा बैठक है। चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनौती के बीच राज्यों के बीच समन्वय, बैलेंस बनाने पर और कैसे उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए, इस पर नजर भारत सरकार की है, क्योंकि भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लगातार कई नियम हमने देखे, कई कदम हमने देखे जो सरकार ने अपनाए हैं, ताकि देश में इस संकट की घड़ी में कोई भी ऐसी विपदा या चुनौती ना है जिससे लोगों को इसमें कोई परेशानी हो। तो संभावनाओं की रणनीतियों पर यहाँ चर्चा होने वाली है, आगे के भविष्य पर चर्चा होने वाली है, आगे के समय पर चर्चा होने वाली है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में, दोनों ही सदनों में बयान दिया, दोनों ही सदनों में वक्तव्य दिया और कई बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस संघर्ष से जो अप्रत्याशित संकट आया है, उसमें हम सभी को साथ मिलकर चलना है। टीम इंडिया की भावना की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको आगे बढ़कर चलना है। लंबे समय तक ये संघर्ष रह सकता है और उसका प्रभाव रह सकता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए राज्यों को भी साथ मिलकर काम करना होगा। और उसी वजह से ही आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच ये अहम बैठक मानी जा रही है। और साथ ही साथ कोरोना संकट की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी जब संसद में, लोकसभा में वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम कोरोना के घड़ी में सब साथ मिलकर थे, ऐसे ही अगर भारत के सामने ऐसी कोई भी स्थिति आती है, हम सभी को साथ मिलकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के सामने जो अप्रत्याशित चुनौतियां जरूर है, लेकिन उसी चुनौतियों को निपटने के लिए सरकार लगातार कई नियमों में बदलाव कर रही है, कई कदम उठाए जा रहे हैं। टीम इंडिया की भावना की बात करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कैसे एकजुट यहाँ होना जरूरी है और ईंधन की आपूर्ति हो, एलपीजी की आपूर्ति हो, इसको स्थिर रखने पर एक अहम फोकस सरकार कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया तो क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा में दिखाते हैं आपको। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। तो साफ तौर पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना जब प्रधानमंत्री ने दोनों ही सदनों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक बात जो स्पष्ट कही वो ये है कि जनता इस समय सर्वोपरि है और जनता के लिए सरकार इन बड़े कदमों को उठा रही है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत सरकार ने इस समय क्या बड़े कदम उठाए हैं जब से ये पश्चिम एशिया का संकट शुरू हुआ है। क्योंकि अब अगर पश्चिम एशिया के संकट की बात की जाए, ईरान इजराइल के युद्ध की बात की जाए, तो करीब करीब 1 महीना पूरा होने को है। ऐसे में हम देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या बड़े कदम उठाए। कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, ये सरकार लगातार कह रही है।
60 दिन की क्षमता की बात ही सरकार ने कही है। हमने हरदीप सिंह पुरी के भी कई बार वक्तव्य सुने, उन्होंने भी जिस तरीके से कहा कि पहले एलपीजी की आपूर्ति को इतना बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया, यानी कि हर घर में चूल्हा जले, इवन कमर्शियल सिलेंडर को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें यहाँ सरकार ने कही और इसको अमल में लाने की भी भरपूर यहाँ कोशिश की जा रही है। लगभग 60 दिनों का रिजर्व की बात यहाँ कर रही है भारत सरकार, और घरेलू रिफाइनरी उत्पादन की बात करें तो 40% वृद्धि की गई है इसके अंदर, और दैनिक एलपीजी उत्पादन 50% जो है इसमें वृद्धि की गई थी। पहले 30% की गई थी, उसके बाद 20% और बढ़ा दिया गया था। कुल दैनिक आवश्यकता की बात की जाए तो लगभग 80 टीएमटी हमारे पास है, और दैनिक आयात आवश्यकता घटकर 30 हो गई है। और हर दिन अगर आप बात करें, अगर हर दिन की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा सिलेंडर का वितरण इस समय हो रहा है पूरे देश भर में, और वहां कोई भी कटौती ना हो इसको लेकर सरकार कड़े नियम लगा रही है। राज्यों के साथ समन्वय बिठाया जा रहा है, राज्य लगातार बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं, और राज्यों को अतिरिक्त 10% जो है वो भी उपलब्धता, वाणिज्यिक एलपीजी उपलब्धता की बात यहाँ की कर रही है सरकार। छात्रावासों, सामुदायिक रसोई, आंगनबाड़ी की बात की जाए तो पीएनजी कनेक्शन पर यहाँ जोर दिया जा रहा है, कि यानी कि कहा जा रहा है कि पीएनजी पर भी फोकस सरकार यहाँ कर रही है कि कैसे पीएनजी को घर घर तक पहुँचाया जाए। सीजीडी संस्थाओं में भी जो पीएनजी कनेक्शन है उसकी रिपोर्ट दी गई है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। हमने देखा है कि कई जगह छापेमारी भी हुई है, यानी राज्यों में जहां जहां कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरें आ रही हैं वहां पर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। राज्यों को अधिक मात्रा में कोयला आवंटित करने का आदेश यहां दिया गया है। राज्यों के साथ अगर बात की जाए तो समन्वय इस तरीके से बैठाया हुआ है कि केरोसिन का अतिरिक्त आवंटन भी सरकार देने को सुनिश्चित कर रही है। इसके साथ डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम जो है लगातार कार्यरत है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, और अब तक 4228 कॉल और 8221 ईमेल का जवाब दिया गया है। 674 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की भी यहाँ बात इसलिए की जा रही है, जो भी खाड़ी देशों में भारतीय नागरिक इस समय हैं उनको कैसे स्वदेश वापस लौटा जाए। ऐसे में एयरलाइंस, अतिरिक्त एयरलाइंस यहाँ चलाई जा रही हैं, और साथ ही साथ रिफाइनरियों की बात की जाए तो उसकी क्षमता को लेकर भी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, यानी हर मोर्चे पर यहाँ भारत सरकार तैयार नजर आ रही है। और आज की जो मीटिंग है उसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे तो क्या क्या मुद्दे निकल कर आएंगे। हमारे साथ संवाददाता अखिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अगर आज की मीटिंग को देखा जाए तो बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ समन्वय बिठाए हुए है, और साथ ही साथ अगर विदेश नीति की बात की जाए तो उसको मजबूत रखने की भी यहाँ कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार कच्चे तेल और एलपीजी के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलते हुए आ रहे हैं। ऐसे में आज की मीटिंग में क्या क्या मुद्दे निकल कर आ सकते हैं, और मुख्यमंत्रियों के साथ क्या अहम चर्चा हो सकती है प्रधानमंत्री की? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो संकट है, ये जो कह सकते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का जो युद्ध है, इस युद्ध की वजह से पूरा जो क्षेत्र है, पूरा इलाका प्रभावित हुआ है, और इस पूरे इलाके से भारत के जो है बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूट हैं, उसके अलावा भारत का तेल जो है और गैस का रूट है। तो इसकी वजह से निश्चित तौर पे एक तैयारी करने की जरूरत है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो ऐसी स्थिति में भारत के सामने एक चुनौती होगी, और उस चुनौती को कैसे निपटा जाएगा। देखिए, वैसे हमारा घरेलू बाजार भी काफी बड़ा है, हमको अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होगा तो उतना संकट नहीं है, लेकिन इंपोर्ट में अगर बाधा आएगी तो उसमें किस तरीके से हम निपटेंगे, इसको लेकर भी चर्चा होने वाली है। तो ऐसे में आपको कह सकते हैं कि जो एक होर्डिंग की प्रक्रिया है, जमाखोरी जो है होती है, कि जो कई व्यापारी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे समय में, जब संकट का समय होता है, उसमें मुनाफा खोजने की कोशिश करते हैं, और उस मुनाफाखोरी की वजह से उस सामान को छिपा कर रख लेते हैं। तो किस तरह से जमाखोरी न होने पाए, यह एक इसे रोकने के लिए राज्य सरकारों के साथ बात करना जरूरी है, क्योंकि कानून और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी और पूरा मैकेनिज्म जो है वो राज्य सरकार के पास होता है, चाहे वो पुलिस हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक तो लोगों के मन में ये भावना और धारणा बिठाना जरूरी है, जिसमें कि राज्य सरकार भी उसका हिस्सा है, और राज्य सरकार की जो मशीनरी है, प्रशासन, उसके अंदर भी ये धारणा बिठाना जरूरी है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और भारत सरकार जो है, इस मसले पर जो भी आपूर्ति की जरूरत है उस आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, और सामान की कमी नहीं है, बस है कि उसमें कोई कालाबाजारी न करे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य एक आया था, राज्यसभा में आया था, उसके पहले लोकसभा में आया था, और उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की थी कि यह जो चुनौती है, यह चुनौती
बड़ी है और इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य और केंद्र को मिलकर और सभी दलों को मिलकर एक टीम इंडिया के रूप में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, टीम इंडिया की भावना यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, लेकिन अखिलेश यहाँ कई गुट ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर परोस रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी खबरें, ऐसे भ्रामक खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करें, यह सरकार ने स्पष्ट किया है कि लगातार सरकार कई तैयारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हो। आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक है, इस तरीके की भ्रांतियां, इस तरीके की अफवाहें कितनी बड़ी चुनौती ला सकती हैं, और सरकार लगातार स्पष्ट कर रही है अपने नियमों को और साथ ही साथ अपने कदमों को। हाँ, देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह की भ्रांतियां फैलेगी। कुछ लोग नासमझी में करते हैं, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। अभी आप सेंसर सब चीज पे लगा नहीं सकते, तो ऐसे में है क्या कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही कंसोलिडेटेड एक स्टेटमेंट, बहुत ही ऐसा एक सारगर्भित बयान जाना जरूरी है, और मुख्यमंत्रियों की तरफ से मिला जुला एक आश्वासन जनता के बीच आना जरूरी है कि हम एक ऐसी व्यवस्था के अंदर है जिस व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो आपूर्ति की जरूरतें हैं, जो आपूर्ति श्रृंखला है हमारे देश के अंदर की, और विदेश से भी जो हमारा आपूर्ति आता है, उस सारी चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए बातचीत बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद कैबिनेट जो वहाँ के स्टेट के सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ भी बात होनी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको पूरी तरह से गंभीरता से ले ले। तो इसलिए देखिए, अफवाहें फैलना होता है, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, लेकिन ऐसे में सरकार का, मीडिया के माध्यम से सरकार का, और इसीलिए दिल्ली में हर रोज तकरीबन इंटर मिनिस्ट्रियल मीडिया ब्रीफिंग हो रही है, जिसमें कि शिपिंग मंत्रालय के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, जिसमें कि कह सकते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय, ये सारे लोग मिलके, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स मिलके, बिल्कुल यही कोशिश सरकार की है कि जनता के मन में जो भी सवाल है, इस तरीके की जो इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है, उससे साफ ये संदेश जाए और ये मैसेज जाए कि सरकार किन किन मोर्चों पे काम कर रही है, और किन किन क्षेत्रों में अगर इस समय चुनौतियां हैं तो सरकार उसको पार पाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। और इसी में एक कदम यह है कि आज मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक होने जा रही है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।